श्रद्धा मर्डर केस की क्राइम फाइल इंडिया न्यूज लगातार तफ्तीश अपनी तरफ से भी कर रहा है। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की तफ्तीश, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पुलिस को आफताब के लैपटॉप से का डेटा मिल सकता है, चीजें पता चल सकती हैं इस लैपटॉप में। क्या किसी तरह का साइको बन गया था ये आफताब? क्या इसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या कुछ ये कर रहा था? क्योंकि इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देना किसी आम शख्स के लिए संभव नहीं है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे जल्दी, लेकिन आप देख रहे हैं पुलिस को आफताब के लैपटॉप का डेटा मिल सकता है और उसमें से भी बहुत सारे राज फाश होने की उम्मीद है। पता करेंगे कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा था, कब से ये लोग यहाँ रह रहे थे, क्या सोच क्या रहा था श्रद्धा को लेकर। जतिन हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कल महरौली के जंगलों में लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, क्या कुछ वहां से मिला? एक बात ये जरूर बताइएगा, और दूसरा ये कि आज धान मिल ले जाने की तैयारी है, धान मिल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, धान मिल में क्या कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए, पुलिस, पहले धान मिल की बात कर लेते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो हथियार बरामद किया जाए जो एक आरी है जिससे पूरा जो टुकड़े टुकड़े किया गया था शरीर को श्रद्धा के। हालांकि कल की अगर बात करें तो कल कुछ हड्डियां मिली थी पुलिस को, उन हड्डियों को डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजे जाने की बात पुलिस की तरफ से कही गई थी। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, एफएसएल रिपोर्ट जो अब तक सामान मिला है उसमें 10 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन क्योंकि रिमांड का वक्त खत्म हो रहा है और पुलिस उससे पहले चाहती है कि आफताब से सभी चीजें बरामद हो जाए, खासकर जो लाश के सभी टुकड़े हैं। देखिए, लाश के सभी टुकड़े मिलेंगे तभी तो लाश कंप्लीट हो पाएगी और तभी कोई पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कड़ियां जोड़ना बेहद जरूरी है। और आपको ये बता दें कि लगातार दावपेच चल रहा है। आरोपी आफताब वो झूठ बोल रहा है, वो गुमराह कर रहा है पुलिस को। वो कभी कहता है कि मैंने जंगल में फेंकी टुकड़े और जो हथियार है, कभी वो कहता है कि मैंने धान मिल पर ठिकाने लगाया। इसके अलावा 2 और लोकेशन उसने दिल्ली की बताई, लेकिन महाराष्ट्र भी वो गया था। इस बात से पुलिस इनकार नहीं कर रही, क्योंकि उसका फोन कुछ दिनों के लिए स्विच ऑफ हुआ था हत्या के बाद। तो ऐसे में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जांच चल रही है। लेकिन यहां पर हिमाचल का भी रुख जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में भी उसकी मुलाकात जिस शख्स से हुई थी बद्री नाम के, उसने छतरपुर में उसे मकान दिलाया था। तो ये इन्वेस्टिगेशन का एंगल जरूर है, मगर गुमराह करने की अगर एक और बात करें तो ये उसने पुलिस को बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है कि वो लाश के जब टुकड़े कर चुका था तो श्रद्धा की खोपड़ी अलग कर दी थी और उस पर वो मेकअप करता था। अब ये बात किसी के गले उतरना नहीं हो रहा है और पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो खुद को सनकी साइको पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कोर्ट में उसको फायदा मिल सके इस पूरे अपने केस में और वो खुद को डिफेंड वहां पर कर पाए। तो बहुत बड़ी साजिश करता ये नजर आ रहा है इस पूरे मामले में आफताब, और बहुत बड़ी साजिश का ये मुख्य आरोपी जो है वो है। अब इसमें देखना है कि सूत्रधार कौन कौन है, क्या कोई और भी इसके साथ शामिल है। आपने बहुत बड़े एक पॉइंट की तरफ इशारा किया है और ये जाहिर सी बात है हमारे तमाम दर्शक भी इसको सुनकर चौंकेंगे। मैं आपसे और सवाल लूंगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर का भी एक रुख कर लेते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आज पुलिस आफताब को धान मिल ले जा सकती है। धान मिल में आफताब ने ठिकाने लगाए थे शव के टुकड़े, छतरपुर में ही स्थित है धान मिल। लगातार जांच जारी है। कल आफताब को जंगल लेकर पुलिस गई थी, जैसा हमने भी लगातार आपको बताया। आज धान मिल ले जाएगी, जहां पर आफताब के मुताबिक उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। एक और बड़ी खबर इसी के साथ आ रही है। पुलिस आफताब के बयानों को जोड़कर कड़ियों को आपस में जोड़ रही है। वारदात में इस्तेमाल हथियार को ढूंढने की आज कोशिश की जाएगी। बाकी टुकड़ों को भी बरामद करने की कोशिश होगी। हत्या के बाद कहां गया ये आरोपी आफताब, जांच इस बात की भी होगी। महाराष्ट्र के अलावा और किस राज्य में ये गया था, जैसा कि ये वसई भी गया था। जतिन हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, अब इशारा कर लेते हैं कि धान मिल ले जाए जाने की तैयारी है। धान में ले जाकर क्या वहां से भी शव के टुकड़े बरामद करने की उम्मीद कर रही है पुलिस? हालांकि वक्त इतना बीत चुका है कि वो या तो गल गए होंगे या उन्हें जानवर भी खा सकते हैं अगर एक खाली पड़ी धान मिले तो। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे शहर में बिखरे पड़े हैं श्रद्धा की लाश के टुकड़े, क्योंकि जो वो खुलासा कर रहा है, जिस तरह से वो बार बार बयान बदल रहा है, उसमें धान मिल का भी उसने नाम लिया है और धान मिल में वो टुकड़े हो सकते हैं। आपका ये पॉइंट बिल्कुल एकदम सटीक है, क्योंकि ये बात पहले भी सामने आई है कि जंगल में भी हो सकता है कि किसी जानवर ने उन टुकड़ों को नुकसान पहुंचाया हो। इसीलिए जो कल हड्डियां मिली हैं उनकी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, ताकि पूरी तस्दीक हो सके। किसी इमेच्योर इंफॉर्मेशन
कंडीशन पर पुलिस जो है कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर सकती है, ये आप भी जानते हैं। और एक और बात राजीव आपको बता दूं, तो कल हमने अपडेट किया था सबसे पहले कि नार्को एनालिसिस कराएगी पुलिस आरोपी का, क्योंकि जो वो झूठ बोल रहा है वो झूठ बेनकाब होना बेहद जरूरी है। और नार्को एनालिसिस एक साइंटिफिक टेस्ट है और उस साइंटिफिक टेस्ट के लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी है। तो उसके लिए कोर्ट में जो प्रक्रिया है वो चल रही है एक तरफ, लेकिन क्योंकि कल 5वां दिन हो जाएगा रिमांड को, और 5 दिन खत्म होने के बाद उसका रिमांड और बढ़ाने की कोशिश जो है वो पुलिस करेगी, उसमें कामयाबी भी उसको मिल सकती है, लेकिन कोर्ट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये सभी चीजें हैं। 4 जगह तो दिल्ली में है, छतरपुर के आसपास ही है, जंगल, धान मिल और 2 ऐसे एरिया और हैं जहां पर उसने बताया है कि उसने ये ठिकाने लगाए हैं टुकड़े। लेकिन उसने, क्योंकि जानकारी में है कि महाराष्ट्र भी गया था, तो क्या उसने हथियार कहीं महाराष्ट्र में जाकर तो नहीं छुपा दिया है? क्या उसने जो प्लानिंग है वो हिमाचल में तो नहीं कर ली थी? क्योंकि ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि हिमाचल में जब वो श्रद्धा को लेकर गया था मुंबई से निकलने के बाद, महाराष्ट्र से निकलने के बाद, तो वहां पर उसने ये पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वहां से बद्री मिला था। बद्री छतरपुर का रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं कड़ियां पहले महाराष्ट्र से हिमाचल, हिमाचल से दिल्ली तक जुड़ती हैं, लेकिन दिल्ली का छतरपुर वो इलाका जहां पर टुकड़े बिखरे पड़े हैं, कहां बिखरे पड़े हैं, किस नाली में है, किस मेन होल में है, कौन से जंगल में है, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय पुलिस के सामने है। और हथियार बरामद करना किसी भी बड़े क्राइम के लिए पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और वो हथियार बरामद करने की पुरजोर कोशिश पुलिस कर रही है। आप सही कह रहे हैं, किस नाली में पड़े हैं, किस जंगल में पड़े हैं या कहां पड़े हुए हैं टुकड़े, इन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा आपने भी बताया जतिन, बद्री की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। बद्री के कई ठिकानों पर इस वक्त जांच जारी है। पुलिस के हाथ बद्री को लेकर अहम सबूत मिले हैं। बद्री ने ही छतरपुर में मकान दिलवाया था, जैसा जतिन भी बता रहे थे। पुलिस के मुताबिक बद्री कई राज खोल सकता है। हिमाचल में बद्री नाम के शख्स से मिला था आफ्ताब। अजीत श्रीवास्तव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा जानकारियों के साथ। अजीत, ऐसा लग रहा है कि शातिर अपराधी की तरह आफ्ताब ने काम तो किया, लेकिन अब मानसिक विक्षिप्त तो अपने को दिखाकर, इस तरीके से दिखाकर बचने की भी कोशिश लगातार कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो अपराधी होता है, जो शातिर अपराधी होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ साइड करने की जरूर कोशिश करता है। वही काम आफ्ताब भी यहाँ पे करता नजर आ रहा है। आफ्ताब बार बार कोशिश कर रहा है कि साइकोपैथ बनकर कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए मैं हॉस्पिटल में जाऊं और मुझे राहत मिल जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस है जो उसकी बार बार इस साइकोपैथ को लेकर कड़ियां तोड़ भी रही है और जोड़ भी रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बार बार बयानबाजी आफ्ताब पलट भी रहा है। उसे पूछताछ की गई दिल्ली पुलिस से, तो वो बताया कि 22 मई से हमारा संपर्क श्रद्धा से नहीं था, टूट चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब उसके सामने सबूत रखा और मोबाइल की पूरी तरह से सर्विलांस रिपोर्ट रखी, कहा कि 26 मई को आपके अकाउंट में श्रद्धा के मोबाइल से 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। वो कहां से आए? और श्रद्धा का जो लोकेशन था मोबाइल का, वो कहीं ना कहीं मेहरौली के थाने के अगल बगल का शो कर रहा है। फिर कैसे हो गया ये ट्रांजेक्शन? और जब आपके संपर्क में नहीं था तो ये पैसे कैसे आए? इसका जवाब देने में कहीं ना कहीं उसके पास वो चुप्पी साध रहा था, जवाब नहीं था उसके पास। आफ्ताब जो शातिर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शातिर बनते बनते जब कोई ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है तो अपने ही सवालों में उलझ जाता है। तो वैसे ही आफ्ताब भी यहाँ पर उलझ चुका है और फंस चुका है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए जो मुंह में आ रहा है वो अपनी बयानबाजियां दे रहा है। उस बयानबाजियों के चलते वो लगातार फंसता भी नजर आ रहा है। वो नहीं समझ पा रहा उसे बोलना क्या है और बोलने से बचना क्या है, लेकिन वो लगातार जो गलत बयानबाजी दे रहा है, उस गलत बयानबाजियों के बीच वो उलझ चुका है पूरी तरह से। और शायद अजीत जैसा आप कह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि वो समझ रहा है कि खुद को ऐसा बेवकूफ या मानसिक विक्षिप्त बता के उसे क्या फायदा मिल सकता है। जतिन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, अब जब पूछताछ हो रही है तो उसने ये कह दिया कि खोपड़ी का मेकअप उसने किया था।